नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं पहरेदार, देश का नंबर 1 कंज्यूमर शो जो बुलंद करता है आपकी यानी हर कंज्यूमर की आवाज। पहरेदार करता है आपके हक की हिफाजत और जवाब मांगता उन कंपनियों से जो करती हैं आपको अनसुना। पहरेदार में आज पाशना डेवलपर के 9 साल की देरी से चल रहे प्रोजेक्ट से कंज्यूमर चाहती है छुटकारा, लेकिन पाशना डेवलपर की जिद नहीं मिलेगा रिफंड। इंश्योरेंस मिस सेलिंग के शिकार एक सीनियर सिटीजन को पहरेदार दिला रहा है पैसे वापस। रिलायंस लाइफ ने लौटाए 2.25 लाख रुपए। और क्या कार कंपनियां अपने डीलर्स के काम पर नहीं रखती हैं नजर? फोर्ड के श्रीजी फोर्ड ने केवल कार देने में ही आनाकानी नहीं की, बल्कि बुकिंग की कैंसिल्ड रकम लौटाने में भी इतना लंबा समय लगाया कि कंज्यूमर रहा परेशान। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट डेवलपरों के खिलाफ शिकायतों में एक आम शिकायत है प्रोजेक्ट में देरी। बिल्डर आपसे वादा करता है कि साल, 1.5 साल नहीं तो 2 साल तक तो आपका आशियाना आपको तैयार करके दे ही देगा, आप पैसे फटाफट उनको दे दीजिए। लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने में 5 साल, 7 साल और इससे भी लंबा समय लग जाता है। इसके बावजूद अगर आप कभी अपने ही पैसे उसके पास मांगने पहुंचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उससे भीख मांग रहे हैं। बिल्डरों के इस मनमानी से जुड़ी एक शिकायत हमारे पास आई है। जाने माने बिल्डर पाशनाथ डेवलपर्स के खिलाफ। दिल्ली में रहने वाली रानी जॉली और उनके भाइयों ने पाशनाथ के साथ 3 प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किए थे और अब तक कुल मिलाकर 54 लाख रुपए अदा कर चुके हैं। लेकिन इंतजार 9 साल का, 9 साल से इंतजार कर रहे हैं अपने इस आशियाने का। प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है और आसार भी नहीं लग रहे कि ये जल्द पूरा होगा। अपने पैसे वापस चाहती हैं, लेकिन पाशना डेवलपर जो है आनाकानी कर रहा है। मेरे साथ है मेरे स्टूडियो में रानी जॉली। रानी जी, कितनी दिक्कत आ रही है आपको? इन पैसों की जरूरत क्यों है? पहले तो जो आपने 3 फ्लैट बुक किए थे वो क्लब करके अब 1 फ्लैट हो चुका है, 54 लाख रुपए आप दे चुकी हैं, ये पैसे अब वापस जा रही हैं, क्यों? इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि हमारे जो छोटे भाई हैं, he is suffering from a disease called ALS, which is a very dreadful disease, and he wants the money back. Moreover, we had been pressurizing them, we had been following up with them कि कब हमको पोजीशन दे रहे हैं। और मिस्टर राजीव जैन जो उनके मार्केटिंग डायरेक्टर हैं, he had been telling me every 6 months, मैडम another 6 months with your support। कब मिलना था आपको पोजीशन? 2009 एंड में मिलना था। एंड दे हैड बीन सेइंग कि जी बस और 6 महीने, बस और 6 महीने। मेरे को ऑफिस में उन लोगों ने कंप्यूटराइज्ड डेटा तक दिखाया है। मिस्टर महेश्वरी उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं। ही हैड शोन मी द डेटा कि देखिए अभी जो टाई अप है पंजाब नेशनल बैंक के साथ हो गया है, 100 करोड़ का पेमेंट पैसा मिल गया है पाराशुनाथ को। आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, पाराशुनाथ वाले कोई बदमाशी नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये 6 महीने की डेडलाइन कभी खत्म नहीं हुई। पर आपको पैसों की जरूरत है, आपके भाई की तबीयत खराब है, आप थक गई हैं इस इंतजार से। क्या कह रहा है पार्श्वनाथ आपको? पार्श्वनाथ हमको कह रहे हैं कि आप खाली हमसे ऐसा करिएगा, मैं आपको रेंटल वैल्यू दे देता हूं, क्योंकि आप तो दिल्ली में रह, भाई आपके दिल्ली में रह रहे हैं, आप गुड़गांव में रह रही हैं, आपको तो रेंट पे कराना चढ़ाती या तो बेच देती। हमने रानी जॉली का मामला पाशना डेवलपर के सामने रखा है। अभी तक हमें कोई भी आधिकारिक जवाब नहीं मिला है। हमें ये जरूर बोला जा रहा है कि वो रानी जॉली से बात कर रही हैं, लेकिन बात का क्या नतीजा निकल रहा है? रानी जॉली जी को मंजूर नहीं है ये जो वो रेंट देने की बात कर रहे हैं, और अभी तक कोई भी ऑफिशियल जवाब पहरेदार की डेस्क तक नहीं पहुंचा है। मेरे साथ में अब जुड़ गई हैं रेखा अग्रवाल भी, जो कि कानूनी मामलों की जानकार है, कंज्यूमर मामलों की जानी मानी वकील है। रेखा जी, एक सिचुएशन अब है, आपने सुनी रानी जॉली की कहानी। पैसे चाहिए, घर नहीं दे रहे हैं, आप पैसे दीजिए, इसमें क्या है? अगर आप डिले कर रहे हैं तो वो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है। फिर भी पैसे वापस देने में इनको इतनी दिक्कत हो रही है अपने ही पैसे वापस लेने में। पार्श्वनाथ बिल्डर्स ने इतना डिले कर दिया अपने प्रोजेक्ट को और 9 साल हो गए, अभी तक उनको नहीं दिया है अपने फ्लैट का पोजीशन। और स्पेशली क्योंकि उनको इस फ्लैट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इनके भाई, जैसे उन्होंने बताया कि भाई बहुत सीरियसली बीमार हैं, उनको पैसा वापस चाहिए, किसी भी वजह से पैसा वापस मांग सकता है जो उपभोक्ता, अगर आप उसको समय से नहीं देते हैं। एक ठोस वजह है इनके पास, लेकिन वो अड़ गया कि मैं नहीं दूंगा। बिल्कुल। अब ये क्या करें? मतलब इनको पैसे की जरूरत है और ठोस वजह भी इनके पास है, ये तब से चक्कर लगा रही हैं, क्या करें आप? प्रियंका जी, ऐसे केस के अंदर इनको सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत अपना एक कंज्यूमर कंप्लेंट कोर्ट के अंदर फाइल करनी चाहिए। और इसके अंदर है डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट इनको क्लेम करना है। अगर 1 करोड़ से कम है, जैसे आपने बताया कि 54 लाख रुपीज दे चुकी हैं, तो ये स्टेट कमीशन जो है वहां पर जाकर अपनी कंप्लेंट को कर सकती है।
अगर ये दिल्ली के अंदर इन्होंने सारा पैसा दिया है, कॉज ऑफ एक्शन जिसको हम कहते हैं कि यहीं पर अराइज हुआ है, ये भी यहीं है, बिल्डर भी अगर दिल्ली में है, तो ये स्टेट कमीशन जो ITO के ऊपर है वहां पे जाके अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकती हैं। बहुत ही सिंपल तरीके की कंप्लेंट बनती है और इनको अपना पैसा मांगने का जो रकम इनकी खुद की दी हुई है और जो पार्श्वनाथ बिल्डर रिटर्न करने के अंदर मना कर रहे हैं, इनके पास एक सॉलिड वजह है उस पैसे को मांगने की। और अगर समय से प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ और इनको फ्लैट का पोजीशन नहीं दिया गया तो सारा का सारा पर्पस उस फ्लैट को खरीदने का बेकार हो गया। हक है उस बिल्कुल अधिकार है। और मुझे लगता है इंटरेस्ट पर भी हक बनता है। क्यों? अगर उन्होंने 9 साल तक इनके पैसे रखे हैं तो उससे कमाए तो होंगे उन्होंने, तो उन्हें इंटरेस्ट के साथ पैसे लौटाने चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए प्रियंका जी। अगर आप किसी कंज्यूमर से पैसे लेते हैं और उसको इतने लंबे समय तक उसको इन्वेस्ट करके उसको यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है कि जब आप उस पैसे को वापस करें तो उसको ब्याज समेत कहें। बिल्कुल। अब सबसे बड़ा सवाल रानी जी आपसे ही है, क्योंकि पार्श्वनाथ डेवलपर एकदम अड़ गया है, ना हमें जवाब दे रहा है और आपको जो जवाब दे रहा है वो आपको मंजूर नहीं है, तो अब आप क्या करेंगी? मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगी अगर नहीं देंगे पैसा तो। बिल्कुल। तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं? 100% तैयार है। आप उन कंज्यूमर्स में नहीं है जो कहेंगे अरे कोर्ट में जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, लंबा समय लगेगा? नहीं नहीं नहीं, डेफिनेटली आई विल बी गोइंग, इमीडिएटली आई विल बी गोइंग। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप कोर्ट जरूर जाए, क्योंकि जितना बड़ा डेवलपर है उसे उतनी ही बड़ी चोट करनी होगी ताकि वो नींद से जागे। और दुख की बात यह है कि पार्श्वनाथ डेवलपर पे इस तरह की चोट लग चुकी है। इनके खिलाफ नेशनल कंज्यूमर फोरम के एक फैसले का जिक्र यहां मैं करना चाहूंगी। मई में नेशनल कंज्यूमर फोरम ने बिल्डर पर पोजेशन में देरी की वजह से 2 मामलों में भारी जुर्माना लगाया था। कमीशन ने साथ ही बिल्डर को आदेश दिया था कि वो दोनों कंज्यूमर को पूरी रकम 18% ब्याज के साथ लौटाए। जुर्माने के तौर पर पार्श्वनाथ को दोनों कंज्यूमर को 7-7 लाख रुपए देने का फैसला नेशनल कमीशन ने सुनाया था। ये मामले थे सुभाष महाजन और अभिषेक द्विवेदी के, जिन्होंने ग्रेटर नोएडा में पार्श्वनाथ प्रिविलेज कॉम्प्लेक्स में 2007 में फ्लैट बुक किया था। डेवलपर ने वादा किया था कि 3 साल में यह काम पूरा होगा और यह काम जब पूरा नहीं हुआ तो दोनों कंज्यूमर ने सुध ली इस बिल्डर की नेशनल कंज्यूमर फोरम में जाकर। और चलते चलते आखिरी सवाल, रेखा जी आपको क्या लगता है आखिरी रास्ता जो बचता है जिससे कंज्यूमर अमूमन बचते हुए नजर आते हैं, हम नहीं जाएंगे नेशनल कंज्यूमर फोरम, ये डर भगाने की जरूरत है और जाके कंज्यूमर फोरम में आवाज उठाने की जरूरत है? देखिए, भगवान उसी की मदद करता है जो अपने खुद के लिए अपनी मदद करने के लिए तैयार होता है। तो अगर इसी तरीके से लोग घबराते रहे कि भी कोर्ट कचहरी में जाने से तो बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत परेशानी होगी, बहुत पैसा खर्च होगा, तो कंज्यूमर कोर्ट्स के बारे में मैं आपको बता दूं प्रियंका जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल तरीके की कोर्ट्स होती हैं और वहां पे जाके इनको कोई वकील करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी उपभोक्ता को वकील करने की कंपल्शन नहीं है। अपनी कंप्लेंट को बहुत सिंपल शब्दों के अंदर प्लेन पेपर के ऊपर भी लिख के आप दे सकती हैं और कंज्यूमर कोर्ट्स आपका कंप्लेंट को एंटरटेन करती हैं। बहुत लिमिटेड फीस होती है उसके अंदर और जल्दी से जल्दी आपकी जो केस है उसकी सुनवाई होती है और आपका फैसला होता है। तो डर को तो अपने दिल से निकालना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और आगे बढ़िए, आवाज उठाइए, नहीं तो ये बिल्डर सोते रहेंगे, आपके पैसे पर ऐश करते रहेंगे और आपकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसी के साथ हम लेंगे एक ब्रेक के बाद ज्यादा रिटर्न का लालच दिखाकर किस तरह से इंश्योरेंस एजेंट ठग रहे हैं सीनियर सिटीजन को, पहरेदार कर रहा है कंज्यूमर की मदद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। जानिए अपना हक हमारे साथ और बनिए सशक्त कंज्यूमर। इंश्योरेंस मिससेलिंग पर तमाम हो हल्ला होने के बावजूद इसकी शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही और ये शिकायत किसी एक या 2 कंपनी की नहीं है, बल्कि इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी सभी कंपनियों के खिलाफ शिकायतें पहुंच रही हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के एक बुजुर्ग वैष्णवी दत्त शर्मा ने हमें जो शिकायत भेजी उसके मुताबिक एजेंट ने धोखाधड़ी के जरिए झूठ बोलकर उनसे करीब 12.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। 68 साल की उम्र है शर्मा जी की और इन्हें 1-2 नहीं बल्कि 5 अलग अलग कंपनियों के 9 पॉलिसी बेचे गए हैं। अपनी पूरी दास्तान के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैष्णवी दत्त शर्मा। शर्मा जी नमस्ते, स्वागत है आपका पहरेदार में। क्या हुआ आपके साथ? आपके पास पहले कुछ कंपनियों की पॉलिसीज थी लेकिन आपको कुछ लालच देकर उसने आपसे कुछ ज्यादा ही पॉलिसीज खरीदवा ली। हाँ जी, ऐसा कहा गया मुझे कि आपकी जो पिछली पॉलिसीज हैं वो मुझे पूछा गया पॉलिसीज कौन कौन सी हैं और फिर बताया गया कि इनकी तो फंड वैल्यू बहुत ही कम है और इसमें जो है
एजेंट कमीशन भी जुड़ता है और इसमें प्रॉफिट भी जुड़ता है, लेकिन आप आगे को प्रीमियम इनका ना दीजिए। और ये आपकी, फिर मेरे बेटे की भी थी, मेरी बेटी की भी थी, तो इनका अलग अलग से उन्होंने पूछ के बोला आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ये लमसम जो अमाउंट है हम आपको इकट्ठा दे देंगे। बिल्कुल। तो दिला आपके देंगे। पास कौन कौन सी पॉलिसी थी और अब कितनी तरह की पॉलिसी आपके पास आ गई है? 9 पॉलिसीज हैं, अलग अलग कंपनियों के नाम बताइए जरा। हाँ जी, हाँ जी। एक रिलायंस की थी, उसका तो आपके माध्यम से मुझे रिफंड बहुत जल्दी मिल गया है, मैं जी। बहुत आभारी हूँ, लेकिन उसी का ही मिला है। उसके बाद बिरला सन लाइफ की 2 पॉलिसीज कर दी हैं, उनमें मुझे जो है पॉलिसी होल्डर बनाया गया और एक में मुझे इंश्योरर लाइफ इंश्योर की है और एक मेरे बेटे की, एक 50 और एक 60 की। और इसी तरह फ्यूचर जनरली की 2 पॉलिसीज कर दी गई हैं। एक मेरी बेटी के नाम से, हालांकि बेटी मेरे पास नहीं रहती है और बेटा मेरा बाहर रहता है, एक बेटे के नाम से कर दी गई है। एगॉन रेलिगेयर और एचडीएफसी लाइफ की भी पॉलिसी आपके मत्थे चढ़ी थी। ये लोग कौन थे, क्या कहते थे आपको कि हम इन कंपनियों से फोन करें, हम कहां से फोन करें? आप इतना भरोसा इन पर कैसे कर बैठे? मुझे तो ये बताया कि लाइफ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट बताया, मुझे पूरा ध्यान भी नहीं आ रहा है। इंश्योरेंस सर्विसेज डिपार्टमेंट नाम तो अपना बताते थे कि हम ये बोल रहे हैं और हर दूसरे दिन इनका फोन आता था और काफी लंबी बातचीत होती थी, बड़े अच्छे ढंग से, मीठे ढंग से बातचीत करते थे कि आपको ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर ये बहाना लगाते थे कि उनको आपके पैसे चाहिए थे शर्मा जी, लेकिन इसके बाद आपने जब इनको कैंसिल करवाने के लिए या इनके बारे में जब आप पता करने उन कंपनियों तक पहुंचे तो आपको पता चला ये सारी बातें झूठी थी, ये बाकायदा पॉलिसीज थी, आपको हर इंटरवल में ये बड़ी लॉन्ग टर्म की ट्रेडिशनल पॉलिसीज ले दी गई हैं 15-20 साल की। इनमें तो आपको अगर इन्वेस्ट करते रहेंगे तो भी बड़ा कम पैसा मिलेगा और इतना इन्वेस्ट आप कर ही नहीं पाएंगे, और अगर आप देना बंद कर देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं मिलेगा। वैसे वैष्णवी जी, आपको रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस ने अभी तक पैसे लौटाए हैं हमारी पहल के बाद? वो पैसे आपको मिल गए? आपकी पहल के, आपके माध्यम के द्वारा मुझे जो है रिलायंस जो है लाइफ इंश्योरेंस से मुझे 1,70,000 रुपए का जो मैंने प्रीमियम दिया था नई पॉलिसी लेने के लिए, वो मिल चुका है और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही रिफंड हो गया है। बिल्कुल, सिर्फ रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस जागी, बाकी की 4 कंपनियों 5 कंपनियों से अभी भी हमें जवाब मिलना बाकी है। यहाँ शुक्रिया करना चाहूंगी शर्मा जी का, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस का आपको आधिकारिक जवाब भी बताना चाहूंगी। हमने जब वैष्णवी दत्त शर्मा के पॉलिसी के बारे में उन्हें सारी जानकारी दी, हमें कंपनी ने जवाब में बताया है कि रिलायंस लाइफ कंज्यूमर के प्रति जिम्मेदार है और मामला सही पाए जाने पर प्रीमियम की पूरी रकम रिफंड भी कर दी है उन्होंने। अभी भी करीब 11 लाख रुपए लेकिन वैष्णवी जी के बाकी हैं। 4 और कंपनियों की पॉलिसीज में फंसे हुए हैं। पहरेदार ने इन सभी कंपनियों को भी लिखा है। एगॉन रेलिगेयर को हमने लिखा है, एचडीएफसी लाइफ को लिखा है, फ्यूचर जनरली और बिरला सन लाइफ से भी हमारी बातचीत चल रही है वैष्णवी दत्त शर्मा की केस को लेकर के। अभी तक रिलायंस लाइफ ही सबसे आगे है, ये तुरंत उसने पैसे लौटाए हैं और उम्मीद करते हैं ये कंपनियां भी करें, क्योंकि जिन मीठी मीठी बातों में इन्हें अपने लपेटे में करके इन एजेंट्स ने कारगुजारी की है, खराब नाम तो ब्रांड का ही हो रहा है। एजेंट कौन है, क्या है, वो तो चला जाएगा, लेकिन ब्रांड का नाम ही रहेगा इनके कंज्यूमर के जहन में। लेते हैं एक ब्रेक के बाद ना मिली कार, ना ही मिला बुकिंग अमाउंट का रिफंड। मुंबई में फोर्ड के ऑथराइज्ड डीलर श्री जी के झूठे वादों और बहानों से छुटकारा दिलाया पहरेदार ने। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पहरेदार, जहां हम बुलंद करते आपकी यानी हर कंज्यूमर की आवाज। ठाणे के महेंद्र शिंगोटे ने मई 2014 में फोर्ड की श्रीजी फोर्ड से अपने लिए फीगो कार बुक की। बुकिंग के लिए डीलर को 10,000 रुपए भी दिए और फिर शुरू हुआ कार का इंतजार। डीलर के पास हर बार कोई बहाना तैयार होता कि कार क्यों नहीं डिलीवर हो पा रही है। महेंद्र जी ने जब थोड़ा मार्केट रिसर्च किया तो पाया कि फोर्ड के दूसरे डीलर तो वही कार आराम से डिलीवर कर रहे हैं, वहीं श्री जी इन्हें कोई ना कोई बहाना दिए जा रहा था। महेंद्र जी ने मन बदला, इन्होंने फोर्ड की दूसरे डीलर का रुख किया। हफ्ते भर के अंदर इन्हें फीगो मिल भी गई और मालिक बन गए अपने सपनों की कार की। लेकिन 10,000 रुपए जो इन्होंने दिए थे श्रीजी फोर्ड को, उस बुकिंग अमाउंट को वापस लेना इनके लिए काफी
मुश्किल काम हो गया था। ऐसा लग रहा था कि डीलर ने कसम खा ली थी कि इन्हें पैसे वापस नहीं लौटाएगा। पहरेदार की कोशिश के बाद महेंद्र जी को अब अपने हक के ये 10,000 रुपए वापस मिल चुके हैं। हमारे साथ महेंद्र सिंगोटे जुड़ रहे हैं ठाणे से। महेंद्र जी, फोर्ड के श्रीजी मोटर्स के साथ आपकी जितनी भी बातचीत रही, जो भी अनुभव रहा, काफी खराब रहा। क्या हो रहा था आपके साथ? ये डीलर आपको क्या कह रहा था? या मैम, मैंने ये श्रीजी फोर्ड से फिगो EXI मॉडल बुक किया था। मैं के सेकंड थर्ड वीक में मैंने उनको अप्रोच किया, तुरंत मैंने मेरा बुकिंग अमाउंट उनको दे दिया 10,000 रुपीज बाय चेक। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको हम तुरंत बता देंगे कि कब अवेलेबल हो जाएगी, हम लोग कॉल कर देंगे। उसके बाद मैं कॉल का वेट करता रहा, मुझे कॉल फिर नहीं आता था, मैं खुद ही फॉलो अप करता था। तो मेरे को जवाब मिलता था कि ये जो EXI मॉडल है उसका प्रोडक्शन ही अभी तक प्लांट में हो नहीं रहा है, अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ऐसा उनका कुछ एक्सक्यूज नहीं थे। मतलब इतना बड़ा बहाना बना दिया कि प्रोडक्शन में कोई दिक्कत है। ये लोग बहुत ही टाइम ले रहे हैं और ऐसा कुछ होना अनकन्विंसेबल एक्सक्यूजेस है ये। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि ये अवेलेबल है मार्केट में दूसरे डीलर्स के पास। और आप दूसरे डीलर के पास गए जिसने आपको 1 हफ्ते के अंदर वही फिगो कार डिलीवर कर दी, जिसके लिए आप 1 महीने से श्रीजी फोर्ड पर वेट कर रहे थे। राइट। तो मैंने वासन फोर्ड में फोन करके पूछ लिया, तो वो बोले कि हम लोग अगर आपका सब कुछ ओके है तो हम लोग आपको 7 डेज के अंदर आपको डिलीवर कर देंगे। और डिलीवर भी कर दी। लेकिन वो जो बुकिंग अमाउंट आपने श्रीजी फोर्ड को दी थी वो फंस गई, राइट? आपको कार तो मिल गई दूसरे डीलर से। मैंने श्रीजी फोर्ड को बताया कि कार अवेलेबल है, मॉडल अवेलेबल है, तो आप क्यों ऐसे एक्सक्यूजेस दे रहे हो, आप क्यों मुझे गाड़ी नहीं दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, उनको ये पता नहीं कि मैं बाहर रिसर्च कर रहा हूँ, किसी का नाम मुझे बताया नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मैं किसी दूसरी कंपनी की गाड़ी ले लूंगा और मेरे को बुकिंग अमाउंट लौटा दो। तो उसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया कि उन्होंने, तो फिर मैं फॉलोअप कॉल करता रहा, मेरे को कुछ वही जो पहले हो रहा था आपके साथ। लेकिन आपको लगता है पहरेदार के दखल देने से आपको मदद मिली और ये पैसे अब आपको फोर्ड ने वापस कर दिए? तो मैंने तो फिर आप पहरेदार को एक मेल लिखा और पूरा मेरी डिटेल्स दे दी पूरी जो शुरू से है। और मेरे को ये ऐसा लग रहा था कि ये डीलर मुझे पैसा जल्दी 4-6 महीने के अंदर तो देगा नहीं, जल्दी से जल्दी, पता नहीं कब देगा। तो मैंने फिर आपको मेल करके आपको कांटेक्ट किया। विदिन 24 आवर्स मेरे को रिप्लाई आ गया फोर्ड इंडिया से। चलिए, तो बहुत मुबारक हो, आपको अपने पैसे वापस मिल रहे हैं। हम आपको यहाँ बता दें कि इनकी ये बुकिंग अमाउंट 2-2.5 महीने से फंसी हुई थी और महेंद्र जी की हर कोशिश में वो नाकाम हो रहे थे। तब पहरेदार ने इनकी बात रखी फोर्ड के सामने और मामला डीलर के साथ उठाते हुए उसको सुलझाने के लिए हमने फोर्ड को कहा और अपने आधिकारिक जवाब में फोर्ड ने पहरेदार को जानकारी दी है कि मामला सुलझ गया है। महेंद्र जी का डिमांड ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया और महेंद्र जी जैसे अभी बात हो रही थी उनके पास ये चेक 10,000 रुपए का मिल गया। छोटी सी रकम थी लेकिन इसे हासिल करने के लिए इन्हें कंपनी तक जाना पड़ा और पहरेदार बना जरिया कंपनी की आंखें खोलने के लिए। मुंबई के पास डोंबिवली के देवीदास एयरसेल के बगैर पूछे वैल्यू सर्विस एक्टिवेशन से परेशान है। इस सर्विस के लिए देवीदास जी के प्रीपेड अकाउंट से पैसे भी काट लिए गए थे। बात महज 87 रुपए की थी, लेकिन विजुअली चैलेंज्ड है देवीदास जी और इनकी हर गुहार को एयरसेल नजरअंदाज करती आ रही थी। पैसे रिवर्स करने का उन्होंने वादा भी किया था पर ऐसा हुआ नहीं था। तब देवीदास जी ने हमें फोन किया था और हमसे बातचीत की थी। हमने इनका मामला एयरसेल के सामने रखा था। फिलहाल देवीदास जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। देवीदास जी नमस्ते। आप कितने परेशान रहे? 87 रुपीज बहुत छोटी सी अमाउंट होती है, लेकिन जिस तरह से एयरसेल आपसे बात कर रही थी और अपना वादा पूरा नहीं कर रही थी, इससे आप ज्यादा दुखी थे। हाँ, तो SMS का मतलब उन्होंने जो भेजा था उससे मैं पूछने गया था, गैलरी में पूछने गया था, क्योंकि 198 में उन लोग ने मेरा नंबर ब्लॉक किया था। तो उसकी भी जानकारी ली तो कह रहे हैं कि ब्लॉक किया था। क्या कह रहे हैं आप? नंबर क्यों ब्लॉक किया था आपका? मैं उनका कहना है कि मैं उनको बार बार फोन करके कुछ ना कुछ पूछते रहता हूँ। अच्छा, इसलिए आपका नंबर ही उन्होंने ब्लॉक कर दिया, आप उनसे बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये जो पैसे कटे थे, ये आपने कोई सर्विस की रिक्वेस्ट नहीं दी थी, ये ऑटोमेटिकली कट गए थे? जी हाँ। और आपको क्या कहा एयरसेल के गैलरी में जहां पर आप पहुंचे थे? तो
रविवार के दिन मैं गया था भी, वो कहा कि आज तो संडे, आज मैं कुछ नहीं कर सकता, 48 घंटे के बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। और ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन 48 घंटे अब के बाद भी हाँ ये नहीं बिल्कुल मिला, तो मैंने आपसे बात करी थी। जी जी, और हमसे बात करने के बाद ये पैसे आपको तुरंत रिवर्स हाँ कर जी। दिए गए थे? हाँ जी, दूसरे दिन आप मेरे अकाउंट में वापस रिकवर हो गए हो। जी जी, ठीक है, चलिए धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इनके जो पैसे काटे थे एसएल ने वो वापस कर दिए गए हैं, लेकिन हमारी दखल के बाद ही, और मामला मैं फिर से कहूंगी बहुत छोटी सी रकम का है, सिर्फ 87 रुपए कटे थे, लेकिन इसी तरह के 87 रुपए इस तरह की जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो कितने ही ग्राहकों से काटती और कितना ही मुनाफा कमाती हैं। पहरेदार की मेल भेजने के 24 घंटे के अंदर एसएल ने अपनी इस गलती को सुधार लिया, काटी हुई रकम देवीदास जी को वापस कर दी। पहरेदार की भेजी हुई शिकायत पर एसएल ने आधिकारिक जवाब दिया है, जिसमें कहा है कि पैसे सर्विस सब्सक्रिप्शन के लिए काटे गए थे और इस सर्विस के लिए देवीदास के मोबाइल से कंपनी को रिक्वेस्ट मिली थी, लेकिन इसके बावजूद गुडविल जेस्चर के तहत कंपनी ने काटे हुए पैसे लौटा दिए हैं और मामला सुलझा लिया गया है, और खुद देवीदास भी यही कह रहे थे। तो पहरेदार में आज हमें यही इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। आप हमें अपनी शिकायतें SMS और मेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे ट्विटर पर भी। आज हमें यह इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते पहरेदार फिर हाजिर होगा आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। नमस्कार।